हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कंक्रीट सीरीज़ हमने शुरू की थी, उसमें हमने ट्रेस बनाना सीखे थे और जार्स। अब बारी आती है हमारे इस तरह के जार्स की। ये थोड़े से डिफ़िकल्ट टू हैंडल होते हैं क्योंकि इनका जो अपर नेक एरिया होता है वो हमेशा ये भी टूट जाता है, तो उसको डील करना हम सीखेंगे। इस तरह के खूबसूरत जार बना सकते हैं आप डिफरेंट कलर्स में, पिंक, येलो, जिस कलर में भी आपको चाहिए या आपके क्लाइंट को चाहिए। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं या अपने लिए ख़ुद बनाना चाहते हैं तो गोल्ड फ्लेक्स लगती हैं, सिल्वर, कॉपर, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बनाना सिखाई थी, वो आप चेक कर सकते हैं। और इसमें कैनल्स भी डाल सकते हैं, और कैनल्स को किस तरह डालना है, डील करना है, वो मैं आपको इंशाल्लाह कैनल सीरीज़ जब अपनी स्टार्ट करूँगी वो सिखाऊंगी, ठीक है। उसका प्रॉपर मेथड होता है, क्योंकि वरना इस तरह जो आपकी सारी वैक्स होती है वो इधर उधर चिपकती है। सही है। खैर, अब मैं ये बताना सिखाती हूँ कि ये जो ब्रोकन नेक्स होती हैं उसको कैसे डील करते हैं। अच्छा, ये इन जार का मोल्ड कुछ इस टाइप का होता है। इसमें एक स्मॉल जार आता है और एक ये लार्ज। क्योंकि मुझे लार्ज जो जार है अपना, उसका ऑर्डर आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी साथ साथ वीडियो भी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर इस तरह बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो हमारे जार होता है उसमें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है पहले तो कि हम जो है क्वालिटी किस तरह की यूज़ करें, ठीक है। क्वालिटी के बाद कभी कभी ये होता है कि आप सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस की जितनी भी अच्छी क्वालिटी कर लें, ये जार टूट जाते हैं। जो जार्स होते हैं इनकी जो स्ट्रेंथ आती है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की वजह से आती है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही ये बनाऊँ। इसके मैंने बहुत तरीके ढूंढे थे, मैंने बहुत जो अपना मटेरियल है वो वेस्ट किया था इस पर एक्सपेरिमेंट कर करके। फिर फाइनल मैं इस रिजल्ट पे पहुंची थी कि सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही ये जार बन सकते हैं, और काफ़ी मजबूत भी होते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी के आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करनी है, ठीक है। पहले तो आप ये कट भी लगा सकते हैं इस तरह अपने मोल्ड पे, लेकिन ये होता है कि फिर भी जो है अक्सर जो है आपके जार्स टूट जाते हैं। तो मैंने इसका यही तरीका निकाला है कि मैं सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस से अब ये जार्स बनाती हूँ, ठीक है। कुछ जार्स ऐसे होते हैं जो तंग कर रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ होती हैं जो सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनती हैं, वो मैं आगे आगे बताऊँगी आपको कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनती हैं। उनमें सीमेंट डालेंगे भी तो एक तो वो बहुत हैवी हो जाते हैं, उनकी डिलीवरी बहुत मुश्किल हो जाती है, और जो है वो फिर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। सही है। तो इस जार के लिए हमें तकरीबन 6 जो अपने बिग स्पून्स थे वो हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया है, और उसको सही तरीके से मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि आपके लम्स नहीं रहें। सही है। आहिस्ता आहिस्ता करके पानी डालना है, एक साथ ही पानी नहीं डालना है, क्योंकि एक दफ़ा जब आपका मिक्सचर रेडी हो जाएगा उसके ऊपर आप पानी ना डाल सकते हैं, ना ही दोबारा प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ काम करने का थोड़े से मेजर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो फिर ख़राब हो जाती है, ठीक है। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि एक दफ़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने डाल के पानी डाल लिया, उसके ऊपर दोबारा प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल के दोबारा पानी डालें, तो वो आपके जो है सारा क्लम्पी हो जाएगी और आपका जो मिक्सचर है वो ख़राब हो जाएगा। तो फिर हमें ग्रीन कलर का ऑर्डर आया था, तो हमने इस तरह 2 to 3 ड्रॉप्स, आई थिंक मेरे ख्याल से काफ़ी थे, और हमने वो डालें और उसको इतना मिक्स करना है कि हमने पूरा ग्रीन नहीं करना था, हमने सिर्फ उसको मार्बल इफेक्ट देना था। तो हमने हल्का सा उसको मिक्स कर देना है और अपने जार में पोर कर देना है। ये जो जार्स होते हैं वो लिड्स की वजह से अपने फेमस होते हैं, तो क्योंकि कैंडल्स के लिए भी ज़रूरी होती हैं लिड्स, उनकी फ्रेगरेंस अच्छी रहे इसलिए लिड्स लगाना ज़रूरी होता है। तो इसलिए ये जो जार्स होते हैं वो काफ़ी प्रेफरेबल होते हैं। इसके अलावा इसमें आप रिंग्स वगैरह अपनी रख सकते हैं, स्मॉल जो ज्वेलरी एसेसरीज़ होती हैं वो भी रख सकते हैं। तो इस तरह जल्दी जल्दी पोर कर लेंगे और टैप इन कर देंगे, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस है तो वो जल्दी ड्राई भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। अच्छा, लिड्स आसान होती हैं, उसमें जितना भी आपका मटेरियल बच जाता है वो आप जब ऐड करेंगे तो आपका लिड ईजिली बन जाता है। सही है। ये होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करेंगे आप तो फ़ौरन मटेरियल जो होता है आपका हार्ड हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसका ड्राइंग टाइम होता है तकरीबन 2 to 3 आवर्स, लेकिन मैं जो हूँ 5 to 6 आवर्स ज़रूर छोड़ती हूँ, 5 to 6 बल्कि ज़्यादा ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। आपका इतना मटेरियल होता है वो वेस्ट हो जाता है। आप देखिए, आपका थोड़ा सा मटेरियल बच गया है आपके जार में, तो आपने कभी गलती नहीं करनी कि उसमें दोबारा पानी ऐड करके किसी और चीज़ में ऐड कर दें, क्योंकि इस तरह जो है आपका मटेरियल वैसे भी वेस्ट ही हो जाएगा। तो ये मटेरियल आप वेस्ट कर दें, इससे बेहतर है। मोल्डिंग आपने इसकी बहुत एहतियात से करनी होती है। पहले मोल्ड को रिलीज़ करें और सारा प्रेशर मोल्ड पे रखना है। आपने टेबल की तरफ, ये जो नीचे की तरफ है जहाँ पे लिड है आपकी, जो नेक एरिया है उसकी तरफ बिल्कुल प्रेशर नहीं लगाना, वरना पहले से ही वो आपको टूटी हुई मिलेगी, ठीक है। फिर आप गिला नहीं करना अपने मोल्ड से। तो आपने बिल्कुल स्लोली मोल्ड को अपने हैंड में ले लेना है, ताकि जो है आपकी लिड पे बिल्कुल भी जोर ना हो, और क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस स्ट्रेंथ होती है तो आपका मोल्ड आराम से निकल आएगा और ये आपका जार रेडी है बिल्कुल। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।